साल 2022 का हो गया धमाकेदार आगाज। लंबे अरसे बाद आखिरकार एक साथ रंग में लौटे रोहित और विराट। भारतीय कप्तान ने ऊपर से किया विस्फोट, वही रन मशीन विराट कोहली ने दिखाया अपना मास्टर क्लास, जिसके चलते एक तरफा अंदाज में भारत ने श्रीलंका का किया सुपड़ा साफ। तो क्या रही पूरे मुकाबले की हाइलाइट्स और कैसे भारत के स्टार प्लेयर्स की धमाकेदार वापसी से मिशन वर्ल्ड कप का हुआ है शानदार आगाज। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। T20 सीरीज में एशियन चैंपियंस को रौंद कर अब वनडे सीरीज में भी भारतीय क्रिकेट टीम ने स्टाइल से आगाज किया है। श्रीलंका के खिलाफ रोहित ब्रिगेड ने असम के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में एक तरफा तरीके से मेहमानों को धूल चटा दिया है। आपको बता दें, मुकाबले में वैसे तो विपक्षी कप्तान शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन तब शायद उन्हें भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसके बाद श्रीलंका के लिए पूरा दिन कितना ज्यादा दर्दनाक रहने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा और युवा शुभमन गिल की जोड़ी ने आते ही जो कुटाई लगाई, श्रीलंकाई गेंदबाज एकदम से तितर बितर हो गए। लंबे अरसे के बाद भारतीय कप्तान का पुराना अवतार नजर आया, जहां हिटमैन ने अपने अंदाज में चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। दूसरे एंड से गिल भी कप्तान द्वारा दिखाए गए भरोसे पर खरे उतरे और एक शानदार अर्धशतक ठोककर भारत को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। रोहित और गिल की जोड़ी ने पहले 15 ओवर में ही टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। बड़े ही एक तरफा अंदाज में दोनों बल्लेबाज अपने शतकों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि जहां हर श्रीलंकाई गेंदबाज इंडियन ओपनर्स के सामने बेबस नजर आया, वहां पर श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए गिल को 70 के स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। हालांकि तब तक ये जोड़ी 143 रन जोड़कर बड़े स्कोर की बुनियाद रख चुकी थी और यहाँ से विराट द रन मशीन कोहली ने मोर्चा संभाला। इस बीच रोहित भी अपने अंदाज में आगे बढ़ते चले गए और ऐसा लगा कि शायद गुवाहाटी में रोहित एक यादगार सैकड़ा जड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 24वें ओवर में दिलशान मधुशड़का की गेंद रोहित को पवेलियन की राह दिखा गई और भारतीय कप्तान अपने शतक से केवल 17 रन दूर रह गए। हालांकि बावजूद इसके रोहित ने 67 गेंदों में 9 चौके और 3 बेहतरीन छक्कों की मदद से 83 रनों की कप्तानी पारी खेल दी और रोहित के जाने के बाद सभी की निगाहें विराट कोहली पर थी और यहाँ किंग कोहली का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने पूरे श्रीलंकाई खेमे में तबाही और बर्बादी ला दिया। रोहित और गिल ने तूफानी शुरुआत दिलाकर जो एक बड़े स्कोर की नींव रखी, उसे किंग कोहली ने आगे बढ़ाते हुए श्रीलंकाई टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। कोहली ने अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। चौके और छक्कों में डील करते हुए किंग कोहली ने स्टाइल से न केवल भारत को एक पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि इस खिलाड़ी ने केवल 80 गेंदों में ही 10 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत अपने वनडे करियर का 45वां शतक ठोककर क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर द्वारा घरेलू सरजमीन पर लगाए गए 20 शतकों के कीर्तिमान की बराबरी की। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों में 28, केएल राहुल ने 29 गेंदों में 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि हार्दिक और अक्षर पटेल कोई खास योगदान नहीं दे पाए, लेकिन रन मशीन कोहली ने 87 गेंदों में 12 चौके और एक छक्के की मदद से 113 रनों की महान पारी खेलकर टीम इंडिया को 373 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। 374 का लक्ष्य हासिल करना मतलब श्रीलंका से एक चमत्कार की उम्मीद करना था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अविष्का फर्नांडे को बाहर का रास्ता दिखाया और इसके बाद अपने अगले ही ओवर में एक बेहतरीन गेंद पर कुशल मेंडिस के स्टंप्स उखाड़कर मेहमानों को बीच मझधार में धकेल दिया। केवल 23 रनों के अंदर श्रीलंका ने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया और यहाँ से एक बड़ा करिश्मा उन्हें मुकाबले में वापसी दिलवा सकती थी। हालांकि सलामी बल्लेबाज निशंका ने अपने तरफ से भरसक प्रयास जरूर किया। उन्होंने एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से इस खिलाड़ी को साथ नहीं मिल पाया और इस बीच रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पहले श्रीलंका को 23 के नीचे स्कोर पर बाहर भेजा। हालांकि धनंजय डे सिल्वा ने बीच में 40 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन बनाकर श्रीलंका की थोड़ी उम्मीदें जरूर जगाई, लेकिन जैसे ही मोहम्मद शमी ने डे सिल्वा को पवेलियन भेजा और 136 पर श्रीलंका को चौथा झटका लगा, यहाँ से नतीजा सिर्फ एक ही टीम के तरफ जा सकता था। श्रीलंका की हालत बद से बदतर तब हो गई जब अपने दूसरे स्पेल में आकर भारत की सनसनी उमरान ने पहले सेट बल्लेबाज निशंका को 72 के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई और अगले ही गेंद पर युवा वेला लागे को खाता तक खोलने का मौका ही नहीं
दिया। मात्र 161 पर ही आधी श्रीलंकाई टीम पवेलियन लौट गई। हसरंगा ने इसके बाद थोड़े तेवर जरूर दिखाए, लेकिन यूजी चहल की फिरकी ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया और यहाँ से सिर्फ शनाका ही एक छोर पर अकेले रह गए। हालांकि श्रीलंकाई कप्तान ने अंत तक चौके और छक्के जरूर बरसाए। भारत के खिलाफ एक और मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बहुत पहले ही अपने नाम कर लिया था। शनाका का प्रयास भी काफी नहीं रहा और भारत ने एक तरफा अंदाज में श्रीलंका को धूल चटाकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और इस बेहतरीन जीत के साथ मिशन वर्ल्ड कप का भी आगाज रोहित ब्रिगेड ने धमाकेदार अंदाज में कर दिया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की जीत में किस प्लेयर का सबसे बड़ा योगदान रहा? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।